हेलो डियर, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं सोचता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शन जो बोर्ड में सीधे प्रश्न बन सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हम चलें तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि गैब्रियल थैलेमाइड और हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया और हाफमान रिएक्शन सिमट अपक्रिया, ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी के क्रम में एक और अपक्रिया आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि जो कर्टियस अपक्रिया है, यह भी एमीन के फॉर्मेशन में प्रयोग की जाती है। तो कर्टियस अपक्रिया है क्या? अगर इसकी हम चर्चा करें तो देख लिया जाए कर्टियस अपक्रिया क्या है। कर्टियस अपक्रिया, कर्टियस अपक्रिया, तो कर्टियस अपक्रिया इसमें क्या होगा कि इसमें हम अम्ल हैलाइड की क्रिया सोडियम एजाइड के साथ, किसके साथ लिख दे रहे हैं, जब अम्ल हैलाइड, जब अम्ल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड के साथ कराई जाती है, सोडियम एजाइड के साथ कराई जाती है, तो एल्किल एजाइड प्राप्त होता है। तो एल्किल एजाइड प्राप्त होता है, जिसका किसके साथ, जिसका क्लोरोफॉर्म, जिसका क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं, या जिसको क्लोरोफॉर्म के साथ पुनः, जिसको क्लोरोफॉर्म के साथ पुनः गर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन निकल करके, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस निकल कर, क्या चीज़, नाइट्रोजन गैस निकल करके एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड देता है, एल्किल आइसोसाइनाइड देता है, जिसका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कर्टियस अपक्रिया कहलाती है। फिर से देख लीजिए, जब अम्ल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एजाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल एजाइड प्राप्त होता है,
जिसको क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है और क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस एल्किल आइसोसाइनाइड का कास्टिक सोडा के साथ अगर क्रिया करा दिया जाए तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कर्टियस अभिक्रिया बोलते हैं। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लिया जाए। समीकरण क्या है, अम्ल क्लोराइड या हाइलाइड भी ले सकते हैं। यह अम्ल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड की क्रिया किसके साथ, सोडियम एजाइड NaN3, क्या नाम है इसका, सोडियम एजाइड। इसको जब हम वार्म करेंगे तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा। ये NaCl निकल जाएगा, क्या बनाएगा, एल्किल एजाइड RCON3, एल्किल एजाइड। ठीक है भैया। अब इस एल्किल एजाइड को किसके साथ गर्म करना है, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 हीट कर दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब हीट करेंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, एल्किल RNCO ये प्राप्त होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। इस एल्किल आइसोसाइनाइड का किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, अधिक मात्रा यानी 2 मात्रा ले लीजिए। कास्टिक सोडा के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो हमको एल्किल एमीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस Na2CO3 प्लस H2O। तो यहाँ हमने क्या प्राप्त किया, एल्किल एमीन। ठीक है भैया, एल्किल एमीन प्राप्त कर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने क्या बोला है, कर्टियस अभिक्रिया। ठीक है भैया, देख लो। तो हमने आपको सिखाया है कि आप केवल समीकरण तैयार करिए, समीकरण के आधार पर इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। एक चीज़ और, यहाँ तो हमने आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताई है जो सीधे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और आपके सामने निकल के आता है जिसको हमने कहा है हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया। तो हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया में अगर देखा जाए, कौन सी, हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया। तो हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया ये ऐसी अपक्रिया होती है जिसको आप प्रयोगशाला में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया क्या होती है, या हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए।
या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है भैया, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके दो भौतिक व रासायनिक गुणों की विवेचना कीजिए। ठीक है भैया। तो अब यहाँ देखें आप, ये है दो क्वेश्चन जो आंसर एक ही है। एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, दोनों का आंसर एक है। अब अगर आपसे पूछा गया हाफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप वही समीकरण लिखेंगे। अगर कहता है प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो इसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा, समीकरण वही रहेगा। अब देख लिया जाए क्या है ये। तो जैसे मान लीजिए ये आपको ये है पूरा गायब हो गया। चलिए, ये आ गया। इसको आगे पीछे करना है ना। ये है प्रयोगशाला में एथिलएमीन बनाने की विधि। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे समीकरण अगर आपको याद है तो उस समीकरण के आधार पर आप इसकी थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है। कौन सा? सबसे पहले आपको एक गोलपेदी का क्या लेना है भैया, फ्लास्क लेना है। क्या लेना है? फ्लास्क। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लिखेंगे प्रयोगशाला विधि में। चित्र तो आप आसानी से बना लेंगे, बस इसी चित्र के आधार पर आपको थियरी इसकी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक गोलपेदी का फ्लास्क लेना है। ये गोलपेदी का फ्लास्क है, दिख रहा आपको? ठीक है, ये गोलपेदी का फ्लास्क है। इस फ्लास्क में कितना, ये लिखा है प्रोपेनामाइड। क्या लिखा है? प्रोपेनामाइड। इस प्रोपेनामाइड की कितनी मात्रा लेना है? 40 ml, 40 ग्राम क्या लेंगे? प्रोपेनामाइड। ठीक है। फिर इसके बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन कितना लेना है आपको? 36 ml। ब्रोमीन का मिश्रण 36 ml। तो 40 ग्राम प्रोपेनामाइड। तो प्रोपेनामाइड का फार्मूला क्या होता है?
C2H5CONH2। ठीक है भैया। 40 ग्राम क्या लिया प्रोपेनामाइड और 36 ml क्या ले लिया ब्रोमीन। ये ब्रोमीन मिश्रण हो गया। परख नली में रख लिया, रख करके उसको हम बर्फ में रखेंगे। किसको? यानी जो हमने गोलपेदी का फ्लास्क लिया है ये ठीक है भैया, ये गोलपेदी का फ्लास्क लिया है। इसमें हमने पहले क्या किया 40 ml ये 40 ग्राम प्रोपेनामाइड ले लिया और 36 ml क्या ले लिया Br2 ले लिया। इसको हमको कहाँ रखना है आइस में। कहाँ रखना है आइस में, ताकि ये आपस में जो है वाष्पशील अवस्था में ना रहे, आपस में बने रहें, इसलिए इसको रखना है। अब क्या करेंगे इसके बाद इसमें हमको क्या मिलाना है कास्टिक पोटाश। क्या मिलाना है कास्टिक पोटाश, यानी 50% ये होना चाहिए। यानी जो भी आप मिश्रण ले रहे हैं क्षार का वो कास्टिक पोटाश होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए उसमें 50% होना चाहिए। तो जो 50% मिला देंगे इसमें, मिलाने के बाद इसको आप स्टैंड में व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, जब स्टैंड में व्यवस्थित करेंगे तो हल्का गर्म करेंगे। जब हल्का गर्म करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये जल, इसको फिर हम निकाल लेंगे। बालू उसमें कढ़ाई पर रख कर गर्म करेंगे। गर्म जब करेंगे तो ये कौन प्रोपेनामाइड, ब्रोमीन और क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितनी मात्रा 4 मात्रा ले लेंगे। इसको जब आप गर्म करेंगे तो हमारा एथिल एमीन की वाष्प बनेगी। उस एथिल एमीन की वाष्प को निकास नली के सहारे किस में प्रवाहित करते हैं, इसको बोलते हैं शीतलक। क्या बोलते हैं कंडेंसर, शीतलक बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। ठीक है भैया, इसमें जब आप प्रवाहित कर लिए तो ये क्या करता है, ये जो यहाँ से गर्म वाष्प आई है, यहाँ से जो गर्म वाष्प आई है ये जैसे ही शीतलक में जाएगी ये वह क्या करेगा द्रव रूप में परिवर्तित कर देगा और उस द्रव को हम क्या करते हैं यहाँ एकत्रित कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं रिसीवर बोलते हैं, ग्राही फ्लास्क बोलते हैं। इसमें एकत्रित कर लेते हैं जहाँ पर हमको द्रव रूप में एथिलेमिन प्राप्त हो जाती है। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें 40 ग्राम प्रोपेनामाइड, 36 ग्राम ब्रोमीन और 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लेकर के गर्म करते हैं। गर्म करते हैं पहले हम शीतल ये आइस में उसको गर्म किया, फिर इसके बाद आइस को हटा करके सीधे लौह के संपर्क में गर्म किया, उसमें कढ़ाई या उष्मक पर रख करके। तो जब गर्म किया है तो फ्लास्क में उपस्थित ये सभी पदार्थ कौन कौन प्रोपेनामाइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपस में क्रिया करके एथिल एमीन बनाते हैं C2H5NH2। एथिल एमीन बन गया और उसके साथ साथ क्या बनेगा, उसके साथ साथ KBr, उसके साथ साथ K2CO3 प्लस H2O। ये चीज़ें हमारा प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला में हमने एथिलेमिन आपको बनाना सिखाया। तो फिर से देख लीजिए, सर्वप्रथम एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क में 40 ग्राम प्रोपेनामाइड, 36 ml ब्रोमीन जल या मिश्रण और 50% जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्लास्क में ले करके बालू उसमें कढ़ाई पर रख करके जब गर्म करते हैं तो फ्लास्क में उपस्थित प्रोपेनामाइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं एथिल एमीन बनाते हैं, एथिल एमीन। ठीक है, जब एथिल एमीन बनाते हैं एथिल एमीन की वाष्प निकलती, उस वाष्प को निकास नली के सहारे शीतलक में प्रवाहित करते हैं जहाँ पर वाष्प को द्रवित किया जाता है और वह
हम उस वाष्प का द्रव रूप रिसीवर यानी ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये प्रयोगशाला विधि हो गई। ठीक, और अगर इसके मैं गुण की बात करूं तो आप जानते हैं किसी भी पदार्थ के जो गुण होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन? एक भौतिक गुण होता है और एक कौन सा होता है, रासायनिक गुण होता है। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण की अगर मैं बात करूं, भौतिक गुण में जो निम्न एलिफाइटिक होते हैं, निम्न एलिफाइटिक जो एमीन है ये अरुचिकर गंध वाली होती हैं, और इससे जो उच्च एमीन होती हैं उनकी गंध मछली जैसी होती है। कैसी होती है? मछली जैसी, मत्स्य गंध होती है। ठीक है भाई, और इससे और अगर इससे उच्च जाएंगे तो वो ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस एमीन होते हैं। ठीक, इस तरीके से इसके कुछ भौतिक गुण हो जाएंगे। गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे, जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में वही आप कुछ याद करो चाहे मत करो, लेकिन एक हेडिंग मेरे कहने से जरूर तैयार कर लेना। कौन से? कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन, ये हेडिंग डायरेक्ट क्वेश्चन में बनती है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, अब आगे का कल बताएंगे। ठीक है, ओके।